हेलो नमस्कार, मैं हूं रंजन और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस चैनल न्यूज़ सक्सेस मंत्रा पर। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि सीटेट का तैयारी चल रहा है। सीटेट इस साल जुलाई के अंदर होने की चांसेस है, जिसका नोटिफिकेशन आपको कभी भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अगर आप सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं इस बार और पहले अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं, तो एक तो बात है कि आपको जो है थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा और आप आसानी से सीटेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जो है सीडीपी के जो है अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जहाँ से सवाल आपको देखने को मिल सकता है, उस सभी का हम एकदम शॉर्ट नोट्स जो हैं हम आपको अवेलेबल कराएंगे इसी चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से आप सभी जितने भी जो टॉपिक हैं उसको आप आसानी से क्लियर कर पाएंगे, अपनी जो कंसेप्ट है उस चीज़ को समझ पाएंगे, देख पाएंगे, और ताकि एग्जाम में आपको जो भी सवाल देखने को मिलेंगे उसका आंसर आप आसानी से कर सकते हैं। इस जो भी हम टॉपिक पढ़ाएंगे उसके साथ उस टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस भी रखेंगे जो कि पिछले सालों से पूछा हुआ सवाल है, मतलब उससे रिलेट करेगा कहीं ना कहीं। तो आप उस क्वेश्चंस को भी देखिएगा। जैसे ये अभी वीडियो जो हम अपलोड कर रहे हैं, इस वीडियो में आपको जो है नीचे की तरफ, नीचे में हम लोग 7-8 क्वेश्चंस हम लिए हैं। कहाँ से? तो इसी टॉपिक से आप जो बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा पढ़ेंगे, यानी कि कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, इसके बारे में जो आप पढ़ेंगे ना, उससे जुड़ी हुई सवाल नीचे 5-6 सवाल रहेंगे जिसको आप आसानी से सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा क्या है कैसे है। तो चलिए हम वन बाय वन करके सभी चीज़ों को देखते हैं। बोला है कि बाल केंद्रित शिक्षा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, यानी कि कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, यानी कि प्रोग्रेसिव एजुकेशंस और चाइल्ड सेंटर एजुकेशंस का क्या अवधारणा है, क्या कंसेप्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए हम कुछ केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ पे आपके सामने क्या किए हैं, रखे हुए हैं, तो उस चीज़ को आप पक्का समझिएगा। जैसे पहला पॉइंट है कि बाल केंद्रित शिक्षा ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसमें बालक शिक्षा का केंद्र बिंदु होता है। यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा में बालक ही शिक्षा का केंद्र बिंदु होता है, यानी कि बालक के अनुसार ही हमें पढ़ाना होता है। ठीक है, बालक को जिस तरीके से मतलब बालक पढ़ना चाहता है उसी के अनुरूप, ठीक है, उसको शिक्षा देना ही बाल केंद्रित शिक्षा के अंदर आता है। पहला पॉइंट है, इसको आप पक्का अपने नोटबुक में इस सभी चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए दूसरा जो हमने पॉइंट रखा है आपके सामने, इसमें बोला है कि बाल केंद्रित शिक्षा में बालक का स्थान प्राथमिक तथा शिक्षक का स्थान गौण या द्वितीय होता है। बात सही है। बाल केंद्रित शिक्षा में जो है बालक प्रथम आएगा और शिक्षक जो होंगे वो द्वितीय के रूप में होते हैं। यानी कि बालक जो है प्रथम, स्थान बालक का प्रथम होता है, यानी कि बालक के अनुसार ही हमें उसको शिक्षा देना है। ठीक है, और शिक्षक जो है द्वितीय स्थान पे रहते हैं। तीसरा जो हमारा पॉइंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया जाता है। यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा में बालक के ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में चर्चा किया जाता है और उसी पे जोर दिया जाता है कि बच्चा का जो सर्वांगीण विकास हो सके। ठीक है, चलिए चौथा नंबर पॉइंट है, एकदम सभी पॉइंट एकदम इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि इस शिक्षा प्रणाली में, यानी बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली में शिक्षक को बालक को समझना अति आवश्यक होता है। यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली में जो टीचर्स होते हैं उनको बालक को समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बालक को जब तक वो नहीं समझ पाएंगे उसको उसके अनुरूप उस टाइप के उस तरीके से आप उसको शिक्षा नहीं दे पाएंगे। इसीलिए जो बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है इसमें बालक को जो है शिक्षक को जो है बालक को पहले समझना पड़ता है। अतः शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। शिक्षक अगर बाल मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक के पास है तो आसानी से जो बच्चे हैं, जो बालक हैं, उसको आराम से शिक्षा दे सकते हैं। अगला जो पॉइंट है उसमें है कि बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षा भी मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है इसमें उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। देख सकते हैं आगे है कि इस पद्धति में प्रत्येक बालक पर अलग अलग ध्यान दिया जाता है। यानी कि प्रत्येक बालक पर अलग अलग ध्यान दिया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होता है, प्रत्येक बच्चा को जो है अलग अलग ध्यान उस पर दिया जाता है। उसको क्या चाहिए, मतलब किसी बालक को अ, कोई दूसरे चीज़ में तेज है या फिर उसमें कमी है, तो सभी बालक को, यानी कि सभी बालक को उसके अनुरूप, उसके अनुसार उसको हमें शिक्षा देना होता है। और सभी के ऊपर अलग अलग ध्यान देना होता है कि कौन बच्चा जो है, कौन सा बालक जो है कितना सीखा कितना नहीं सीखा, इस सभी चीज़ों पर, यानी प्रत्येक बालक पर अलग अलग ध्यान दिया जाता है। चलिए अगला जो टॉपिक ये है
कब कह रहा है कि प्रत्येक बच्चे की रुचि, क्षमता स्तर, सीखने का तरीका, व्यवहार पृष्ठभूमि आदि का ज्ञान शिक्षक को होना चाहिए। यानी कि बच्चा जो है उसकी रुचि, उसकी क्षमता स्तर, उसकी सीखने का तरीका, उसका व्यवहार पृष्ठभूमि आदि का ज्ञान शिक्षक को पक्का होना चाहिए। यानी कि जब बच्चा शिक्षक अगर इस किसी भी बच्चे की रुचि, क्षमता स्तर, सीखने का तरीका, उसकी व्यवहार पृष्ठभूमि इसका ज्ञान रखता है तो वो शिक्षक वो बच्चा आगे बढ़ेगा, और शिक्षक जब इसको समझ लेगा ना तो उसके अनुरूप उनको शिक्षा देना होगा। वहीं बाल केंद्रित शिक्षा में अगला जो लाइन है वो है प्रत्येक बच्चे को उसकी योग्यता अनुसार शिक्षण दी जानी चाहिए। यानी कि बच्चा की जितनी योग्यता है उसी के अनुसार उसको शिक्षण दी जाती है। ठीक है, किसमें? बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली में। आगे है कि पिछड़े मंदबुद्धि प्रतिभाशाली बालकों के लिए विशेष पाठ्यक्रम व शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली में जो है, जो पिछड़े बालक हैं, जो मंदबुद्धि हैं, प्रतिभाशाली बालक हैं, उन सभी के लिए एक विशेष पाठ्यक्रम और शिक्षण की व्यवस्था कराई जाती है और उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप इम्पोर्टेंट पॉइंट जो भी था बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली से, इसको हमने बता दिया। आप इसको पक्का ध्यान में रखिएगा और यहाँ से सवाल बनेगा। कोई भी सवाल आएगा तो आप आसानी से कर ले जाएंगे, जैसे हम आपको सवाल दिखाएंगे अभी इस वीडियो में। ठीक है, वहाँ से हम देखिए। आगे है प्रगतिशील शिक्षा। अभी हम थोड़ा सा जानकारी लेते हैं, ये प्रगतिशील शिक्षा क्या है। तो प्रगतिशील शिक्षा के बारे में पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। कह रहा है कि इस शिक्षा का प्रतिपादक जॉन डेवी को माना जाता है। याद रखिएगा, प्रगतिशील शिक्षा का जो प्रतिपादक है किन्होंने दिया, तो जॉन डेवी ने प्रगतिशील शिक्षा का प्रचार प्रसार जो भी है उसका प्रतिपादक कह सकते हैं। चलिए आगे है कि प्रगतिशील शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालक की शक्तियों का विकास है। यानी कि बालक की शक्तियों का विकास प्रगतिशील शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य है। व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाए। यानी व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए जब बालक को शिक्षा दिया जाता है तो प्रगतिशील शिक्षा का एकमात्र यही उद्देश्य है कि बालक की शक्तियों का विकास हो, मतलब बालक की जितनी भी शक्तियाँ हैं उसमें विकास करें। चलिए आगे है, देखिए प्रगतिशील शिक्षा में प्रोजेक्ट विधि, समस्या समाधान विधि और करके सीखना, जैसे आप देखते हैं प्रोजेक्ट विधि, समस्या समाधान विधि और करके सीखना विधि आदि का प्रयोग किया जाता है। यानी कि ये सभी विधियों का प्रयोग किया जाता है प्रगतिशील शिक्षा में। आगे बढ़ते हैं, तो आगे आप देख सकते हैं प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य क्या है। प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य, तो देखिए प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किया जाए। यानी कि बच्चा जो है उसको प्रत्यक्ष अनुभव दिया जाए, वो अपने अनुभव के माध्यम से किसी चीज़ को सीखे, उसी को हम लोग प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य मानते हैं। आगे है बच्चों को करके सीखने की स्वतंत्रता देना। बिल्कुल सही बात है, प्रगतिशील शिक्षा का ये मुख्य उद्देश्य है कि बच्चे जो हैं खुद से करके किसी चीज़ों को सीखें। आगे है सामूहिक क्रियाकलाप में सक्रिय सहभागिता का निर्वाह करें। और सामूहिक जो क्रियाकलाप होते हैं उसमें जो बच्चा है वो सक्रिय रूप से एकदम एक्टिव होकर उसमें काम करे। ठीक है, तब वो प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य होगा। चलिए आगे है विद्यार्थियों को स्वयं की सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम बनाना। यानी कि विद्यार्थी को इस तरीके से बनाना कि उसको उसके ऊपर जो भी सामाजिक समस्याएं आती हैं उसको वो आसानी से निपटारा कर सके, उसको आसानी से सुलझा सके। इसलिए ये भी प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य है। आगे है बालक के सर्वांगीण विकास पर बल देना। यानी कि बालक का जो समय प्रगतिशील शिक्षा का मतलब है बालक के सर्वांगीण विकास पर बल देना, कि बच्चा जो है बालक है उसका सर्वांगीण विकास हो सके, ओवरऑल डेवलपमेंट उसका हो सके, तो ये भी प्रगतिशील शिक्षा है। आगे है कि बालक की इच्छा एवं रुचि, मूल प्रवृत्तियां, प्रेरणा, संवेग, आर्थिक सामाजिक स्तर आदि को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना है। यानी कि बालक की इच्छा, रुचि, मूल प्रवृत्तियां, प्रेरणा, संवेग, आर्थिक सामाजिक स्तर आदि को ध्यान में रखकर ही शिक्षा बालक को प्रदान किया जाए। प्रगतिशील शिक्षा का ये उद्देश्य है। एक और है शिक्षा विधि व अधिगम को व्यवहारिक बनाना। शिक्षा विधि व अधिगम को व्यवहारिक बनाना ये भी क्या है, प्रगतिशील शिक्षा का उद्देश्य है। तो इतना सारा चीज़, ये सारी चीज़ें जो है ना, आप इसको इतना आप ध्यान में रखते हैं तो आप फिर सवालों को कर सकते हैं। तो अपने बाल केंद्रित शिक्षा जो बाल केंद्रित शिक्षा है उसको सीखा, उसके बाद आपने जान लिया क्या, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में जान लिया। अब इससे जुड़ी सवाल हम आपके सामने रखते हैं। तो पहला सवाल आपके सामने है, बताइए, आपको बताना होगा कि जो यहाँ पे देखिए बाल केंद्रित कहे या फिर क्या कहें,
छात्र केंद्रित कहे, समझ रहे हैं ना, बाल केंद्रित कहे या फिर छात्र केंद्रित कहे। कराएं कि छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है, ये बोला है ना, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। तो इसमें ऑप्शन आपको मिलेंगे। पहला ऑप्शन मिला है केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहना, ठीक है। उसके बाद बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। आगे दिया है यंत्रवत याद करना, या फिर योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना। देखिए इसमें कुछ, जब भी आप सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको बता देंगे, ठीक है। अगर उस पॉइंट को आप ध्यान में रखते हैं, ख्याल रखते हैं, तो फिर आप आसानी से जो है ना सवालों को, कोई दिक्कत नहीं होगा, बिना परेशानी का आप बना सकते हैं। इसमें जब भी आपको किसी भी ऑप्शन के अंदर पहला तो याद करने वाला दिया रहता है कि यंत्रवत याद करना, ऐसा कुछ भी ऑप्शन आए आपको काट देना है, कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। सवाल है हमारा कि छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। तो आपको पहला चीज़ हम आपको कुछ ट्रिक्स बता देते हैं कि जब भी किसी ऑप्शन में याद करने से संबंधित हो, वो कभी ऑप्शन हो ही नहीं सकता, हटा दीजिएगा। दूसरा जो है केवल वाला जो ऑप्शन होगा ना, वो भी कभी नहीं हो सकता है। केवल पाठ्य पुस्तक पर निर्भर होना, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब उसके बाद ना ए होगा ना सी होगा। अब कह रहा है योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तब वर्गीकरण करना, ऐसा भी नहीं हो सकता है। बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब हो गया कि सभी बालक को उसके अनुसार शिक्षा देना। अब ऐसे नहीं है कि अलग अलग कर देंगे कि ये थोड़ा सा तेज है इसको अलग पढ़ाएंगे, वर्गीकरण कर देंगे विद्यार्थियों का, उसको नामांकित करके वर्गीकरण करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। अभी आपने पढ़ा कि बच्चों को अनुभवों को प्रमुखता देना ही क्या करता है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की विशेषता है। यानी कि बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना, बच्चा कितना सीखा वो अपने अनुभव से जो बोलेगा उस चीज़ को प्रमुखता मानना, ठीक है, ये चीज़ है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल है कि डैश को प्रगतिशील शिक्षा के पिता के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अभी तो आप पढ़ा कि डैश को प्रगतिशील शिक्षा के पिता के रूप में जाना जाता है, तो आपको याद रखना है, आपके पास ऑप्शंस होंगे जॉन डेवी, फ्रोवेल, रूसो, हाइवर्ट, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, जॉन डेवी आपने पढ़ा था कि डैश को प्रगतिशील शिक्षा के पिता के रूप में जाना जाता है, तो जॉन डेवी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि एक बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें, एक बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें, ऑप्शन दिया है शिक्षक बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए पुरस्कार और दंड का उपयोग करता है। देखिए सबसे पहले आपको तो पहले चीज़ बता दिए हैं कि जब भी वाक्य में रटना आएगा, याद करना आएगा, ये गलत है। केवल आएगा वो गलत है। अब जब भी पुरस्कार दंड की बात होगी ना, तो ये भी गलत है, कभी नहीं हो सकता। बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें बच्चा को दंड का उपयोग किया जाता है, तो कभी नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा ही नहीं। दूसरे आगे बढ़ते हैं। शिक्षक नम्य होता है और व्यक्तिगत बच्चों की आवश्यकता को पूरा करता है, हो सकता है, ये हो सकता है कि बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षक नम्य होता है एकदम, और व्यक्तिगत बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। आपको पहले ही बताएं कि व्यक्तिगत के हिसाब से मतलब प्रत्येक बच्चा पे ख्याल रखा जाता है, ऐसा बाल केंद्रित शिक्षा में होता है कि उसके बढ़िया से उसका ख्याल रख के उसको क्या चाहिए, क्या नहीं आता है, क्या सीखना है, ये सब चीज़ों का ध्यान में रख के उसको देना है। तो इसमें ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी में बोला है कि शिक्षक पाठ्य पुस्तक को ज्ञान के एकमात्र स्रोत के रूप में प्रयोग करना। अब फिर केवल या एकमात्र एक ही वर्ड है ना, तो ये एकमात्र आ गया, तो ऑप्शन नंबर एक सी खत्म। अब देखिए अगला जो सवाल है, शिक्षक अपनी क्षमताओं के आधार पर बच्चों को अलग करता है। नहीं, शिक्षक अपनी क्षमता के आधार पर थोड़ी अलग करेगा। अगर उस ऐसा करता है तो वो फिर गलत है। अपनी क्षमता के आधार पर नहीं गलत करना, नहीं करना है बच्चों को अलग, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका सही आंसर जो होगा ना, बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें शिक्षक नम्य होता है और व्यक्तिगत बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसलिए सही आंसर इसका क्या होगा, बी होगा, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी एक प्रगतिशील स्कूल की गुणवत्ता नहीं है। आपको क्या बताना है, नहीं। तो क्या है, उद्देश्य जो है ना, तो आपको बताए समस्या समाधान तर्कपूर्ण विचार, ये तो इस प्रगतिशील का गुण है। चलिए आगे है सहयोगात्मक समूह कार्य में एक्टिव रहना, पहले बताएं सामाजिक कौशल का विकास, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही है। गुणवत्ता नहीं है आपको बताना है, ठीक है। जीवन भर अधिगम और सामाजिक कौशल नहीं, प्रगतिशील शिक्षा में आप जीवन भर अधिगम करते रहेंगे, सामाजिक कौशल होता रहेगा, लेकिन पुस्तकों पर जोर नहीं, यानी कि ये गलत है। प्रगतिशील शिक्षा में वही हाँ, प्रगतिशील स्कूल की जो गुणवत्ता है वो क्या नहीं होने चाहिए, पुस्तकों पर जोर नहीं देना चाहिए। प्रगतिशील शिक्षा ये नहीं कहता है कि आप बच्चों को पुस्तकों पर जोर दीजिए, ये बिल्कुल ही गलत है।
चलिए आगे है कि बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है बच्चों के लिए प्रायोगिक गतिविधियाँ। एक कोने में बैठा बच्चा, नहीं, एक कोने में बैठा बच्चा ये गलत है। कोई कोना में बैठा बच्चा है वो बाल केंद्रित शिक्षा में थोड़ी शामिल होगा, ये तो गलत है। उसके बाद है प्रतिबंधित वातावरण में अधिगम, ऐसा भी नहीं है। उसको खुले वातावरण में पढ़ाना है, प्रतिबंधित वातावरण में अधिगम दीजिएगा तो गड़बड़ है। कोने में बैठा बच्चा भी गलत है। अब करा ऐसी गतिविधि है जिसमें खेल खेल शामिल नहीं है। अब बताइए जिसमें खेल शामिल नहीं है उसमें क्या बच्चा पढ़ पाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं है। बच्चा को क्रिएटिविटी एक्टिविटी के माध्यम से बच्चा को पढ़ाना है, तो अगर खेल खेल में पढ़ाना है ये बाल केंद्रित शिक्षा कहता है। ठीक है कि बच्चा को खेल खेल में पढ़ाइए, वो जिस तरह से पढ़ना चाहता है उस तरह से पढ़ाइए। अब खेले नहीं शामिल करेंगे, कोई एक्टिविटी नहीं, वातावरण जो इन्वायरमेंट हो वहाँ का जो, उसको अगर प्रतिबंधित कर देंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। कोने में बैठा बच्चा अगर कोने में अगर बैठा हुआ तो फिर क्या बाल केंद्रित शिक्षा कोई फायदा नहीं हुआ। बच्चे के लिए प्रायोगिक गतिविधियाँ होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसके साथ सही जाता है। ठीक है कि बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है तो बच्चों के लिए प्रायोगिक गतिविधियाँ। चलिए आगे है कि अधिगम केंद्रित दृष्टिकोण का अर्थ क्या है। अधिगम केंद्रित दृष्टिकोण, तो अधिगम केंद्रित दृष्टिकोण का जो अर्थ है ये बताना है। पारंपरिक वर्णनात्मक विधि। अगला ऑप्शन है विधियों का उपयोग जिसमें शिक्षक मुख्य कलाकार हैं, नहीं, शिक्षक मुख्य कलाकार हैं। उसके बाद है ऐसे तरीके जहां शिक्षार्थी, ये तो शिक्षक मुख्य कलाकार, शिक्षक को तो मानना ही नहीं। बाल केंद्रित शिक्षा शिक्षण प्रणाली में शिक्षक गौण होता है, द्वितीय होता है। बच्चा जो बालक होता है वो ना प्रथम होता है, प्राथमिक होता है। तो कह रहा है शिक्षक मुख्य कलाकार है, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता, यानी ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया। अब देखिए शिक्षक शिक्षार्थियों के लिए निष्कर्ष निकालते हैं, ऐसे तरीके जहां शिक्षार्थियों की अपनी पहल और प्रयास अधिगम में शामिल है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। अधिगम केंद्रित दृष्टिकोण, तो अधिगम केंद्रित दृष्टिकोण का वही मतलब है कि ऐसे तरीके जहां शिक्षार्थियों की अपनी पहल और प्रयास अधिगम में शामिल है, यानी कि शिक्षार्थी अपने पहल से अपने प्रयास से क्या करे, अधिगम को करे, तो उसमें हम अधिगम केंद्रित दृष्टिकोण उसको मानते हैं। ठीक है, जिसमें बच्चा जो है, बालक जो है अपने हिसाब से अपने तरीके से सीखे या करे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही सही और करेक्ट आंसर होगा। चलिए ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन नंबर आगे जो है, निम्नलिखित में कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है, आपको बताना है। प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता, तो पहला जो ऑप्शन है वो बोला है कि निर्देश पूर्णतः नियत पाठ्य पुस्तक पर आधारित है, ये हो गया। उसके बाद है अच्छे अंक स्कोर करने पर बल देना, अक्सर टेस्ट और परीक्षाएं, लचीली समय सारणी और बैठक व्यवस्था। देखिए इसमें कह रहा है ना आपसे कि निम्नलिखित में कौन प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है, तो आप एक बात ध्यान रखिएगा। अच्छे स्कोर करना, कहीं पे कहेगा कि बच्चा अच्छा स्कोर करने पर बल देना, कि बच्चे को बताना कि तुम अच्छा स्कोर करो, ऐसा कोई भी ऑप्शन आएगा पक्का गलत होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अक्सर टेस्ट और परीक्षाएं, टेस्ट और परीक्षाएं की बात होगी, ये भी गलत है। अच्छे अंक स्कोर करने पर बल देना, ये भी गलत है, दो ऑप्शन गलत हो गया। अब ये हो सकता है निर्देश पूर्णतः नियत पाठ्य पुस्तक पर आधारित है, नहीं। प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता क्या है, उसमें कहता है कि एकदम पाठ्य पुस्तक जो लिखा है वही करना है, ऐसा थोड़ी होगा, ऐसा नहीं होगा। जो पाठ्य पुस्तक में कह रहा है कि निर्देश पूर्णतः नियत पाठ्य पुस्तक पर आधारित है, ऐसा नहीं। प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता ये नहीं होता है, नहीं अच्छे स्कोर करना पर बल देना, अक्सर टेस्ट और परीक्षाएं भी नहीं होगा, ये लगता है एकदम सही होगा। लचीली समय सारणी और बैठक व्यवस्था, हाँ ये बिल्कुल सही है कि जो उन बच्चों की समय सारणी होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए, उनके अनुसार समय सारणी बनना चाहिए, उनके अनुसार बैठक व्यवस्था होना चाहिए, ये आपसे प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। ठीक है, तो इसलिए जो ऑप्शन नंबर डी है ये बिल्कुल आपका सही होगा। तो इस तरीके से पूरा हमने 5-7 क्वेश्चंस देख लिए और आपको बाल केंद्रित शिक्षा और ये वाला आपको प्रगतिशील शिक्षा पूर्ण रूप से समझ में आ गया। तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। ठीक है, और ऐसे ही हम हर टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे और हर टॉपिक के बाद आपको क्या मिलेगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मिलेंगे, है ना। और उसके बाद मान लीजिए कि जैसे बाल केंद्रित पढ़ लिए, तो अब बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली से जितना पिछला साल का पूछा हुआ सवाल है, ठीक है, और भी कुछ एक्स्ट्रा सवाल जोड़ के हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे उससे, कि हम कितना अच्छा कर पा रहे हैं, कितना समझ रहे हैं चीज़ों को। उसमें आपको जैसे ट्रिक बता रहे थे वैसे ही आपको वहाँ पर ट्रिक बताया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, सीख जाएंगे और बाल केंद्रित से कोई भी सवाल, प्रगतिशील शिक्षा से कोई भी सवाल आएगा आप आसानी से हल कर पाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।